नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के अजब गजब फैक्ट्स के बारे में। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट चीन के हुनान प्रांत की बाइलोंग एलिवेटर, जिसे जमीन से पहाड़ी को एक चोटी तक लगाया गया है, जिसकी ऊंचाई 1000 फीट। लिफ्ट को नीचे से ऊपर जाने में 1 मिनट 32 सेकंड लगता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है मुकेश अंबानी ना होते तो क्या होता? सोचो, अगर मुकेश अंबानी भारत में नहीं होते तो क्या होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम सब इतना सस्ता 4G डेटा का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। भारत में 2G को बनाने और लॉन्च करने में करीब 25 साल लग गए थे, लेकिन मुकेश अंबानी ने 4G केवल 3 साल में ही ला दिया था। जियो आने के बाद भारत के कोने कोने में इंटरनेट पहुंच गया, जिससे भारत के हर एक कोने से यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, वेब डिज़ाइनर, फोटोग्राफर निकल रहे हैं। है ना, ये एक गजब फैक्ट जो किसी ने आज तक जाना ना होगा मुकेश अंबानी के बारे में। क्या आपको लगता है कि हम बिना पैर दूसरों की मदद करने के लिए 3560 फीट की पर्वत चढ़ सकते हैं? तो चलो हम बात करते हैं। एक 56 वर्ष के विकलांग पॉल कॉल्स के दोनों पैर ना होते हुए भी वो अपने अपंग लोगों की मदद के लिए फंड जुटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 13 घंटे घुटनों और हाथ के बल चढ़कर स्नोडर पर्वत की चढ़ाई की और 3560 फीट की दूरी तय की, और वे 17 लाख रुपए जुटने में सफल रहे। दूसरों की मदद करने वाले ये शख्स के लिए 1 लाइक तो बनता है। क्या आपको पता है प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की है, यानी इस ग्रह पर अभी तक 1 साल पूरा हुआ ही नहीं है। इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस ग्रह ने केवल सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है। यह ग्रह साल 2178 में अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा। इस हिसाब से पृथ्वी पर 248 साल इस ग्रह पर 1 साल के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ब्लैक होल एक ना दिखाई देने वाला एक ऐसा ग्रेविटी का समुद्र होता है जो अपनी ओर आने वाली हर वस्तु को अपने अंदर ही समा लेता है, और यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि यह लाइट को भी नहीं छोड़ता है। ब्लैक होल एक विशाल तारे के मरने के बाद ही बनता है, और यह अंतरिक्ष में कई जगहों पर हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल ग्रेविटी के कारण ही पहचान सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के महान कॉमेडियन मिस्टर बीन को बहुत से टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी थी। वो शब्दों को ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। बहुत जगह न सुनने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज वो दुनिया के महान कलाकारों में से एक है। उनका कहना है कि आपकी शकल, सूरत, परिस्थिति जैसी भी हो, बस आपको अपने सपनों से प्यार होना चाहिए, फिर आपको दुनिया की कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। तो इस बात के लिए हमें एक मिस्टर बीन के लिए लाइक बनता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है 2013 में चीन में एक आदमी पर छोटी सी गलती के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो उसने जुर्माना सिक्कों के रूप में भरा, जिस कारण सरकार को सिक्के गिनने के लिए लगभग 18 लोगों को दिन भर काम पे लगाना पड़ा। है ना, ये गजब फैक्ट। नंबर 8, क्या आपको पता है अंग्रेजों ने ताजमहल को बेच दिया था। अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए ताजमहल को बेचा था। इसके लिए कोलकाता के अखबार में टेंडर जारी किया गया था। अंग्रेज ताजमहल को तोड़कर उसका पत्थर ब्रिटेन लेके जाने वाले थे, लेकिन टेंडर जारी होने के बाद मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद ने 7 लाख की बोली लगाकर ताजमहल को खरीद लिया था। बाद में लंदन की असेंबली में भी सदस्यों ने ताजमहल की नीलामी पर सवाल उठाए थे, तब जाकर ताज की नीलामी रुकी। इसके लिए हम आज ताजमहल को देख पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है सिर्फ एक बच्ची के लिए रोज ट्रेन आती थी? ये बात है, जापान में एक जगह है जहाँ सिर्फ एक बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए ट्रेन आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा कोई नहीं चढ़ता। पूरी ट्रेन में वो बच्ची अकेले चढ़ती है। जिस एरिया में वो बच्ची रहती थी वहाँ सवारी नहीं मिलती थी, इसलिए वहाँ के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ से एक बच्ची रोज़ स्कूल जाती थी और वहाँ कोई अन्य साधन नहीं थे, तो रेलवे ने इस स्टेशन को चालू रखने का फैसला किया। यदि किसी देश को आगे बढ़ाना है तो जनता को पैसे देकर आलसी मत बनाओ, बल्कि देश में अच्छे से अच्छी शिक्षा हर छोटी जगह तक पहुँचाओ। सहमत हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है हमारे देश के 3 नाम कैसे हुए? हमारे देश का नाम भारत, भारत का नाम पौराणिक राजा भरत से लिया गया है। इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसके लिए हमारे देश का नाम भारत हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे हुआ।
व्यापार के लिए जब ईरान भारत आए तब भारत को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन ईरानियों को सिंधु शब्द उच्चारण करने में तकलीफ होती थी। वह सिंधु को हिंदू कहने लगे। कुछ समय बाद हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया का नाम विश्व स्तर पर अंग्रेज शासन के दौरान सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है, जो आज भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में हमारे देश के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।